बताए आज कितने पागल आए थे लगभग, मतलब गिनती तो किसी ने नहीं की, पर अधिकारी महोदय हम सब बैठकर चर्चा कर रहे थे। अधिकारी महोदय बोले गुरुजी कम से कम 8 लाख लोग आज के दरबार में आए थे। 8 लाख। तो सच बताएं भैया, हमारी तो आज हालत खराब हो गई, लेकिन बहुत आनंद आया आप सबको देखकर। और आप सब ऐसे ही दोनों हाथ उठाकर ऐसे ही देखो, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। और आज की कथा में एक और हिंदू बब्बर शेर आया है, कपिल मिश्रा। ये भी कम नहीं है, हमारा बड़ा प्यारा है, हमारा बड़ा प्यारा चेला है, और ये हिंदुओं के लिए जो काम कर रहा। सीताराम। हाँ, तुम चाहते हो अगले जन्म में तुम्हारी शादी ना हो। दूसरी बात, आज ग्रेटर नोएडा के पागलों ने पूरे भारत में बढ़िया वाला रिकॉर्ड बना दिया है भैया। हमारे यहाँ के प्रभारी एसपी महोदय आप खड़े हैं, आपने इतनी मेहनत की, आकर के हमसे कहा महाराज जी जल्दी दरबार विराम करो, बहुत लफड़ा है। जब हम वहां गए कमरे में, तब आपने बताया, बोले महाराज जी यहाँ तो पगला आपके कम है, 6 जगह बैरिकेटिंग करके 12 बजे से रोक दिए थे, और फिर भी जो मेट्रो लाइन की पुल थी उसके ऊपर बागेश्वर धाम के पागल खड़े थे। लेकिन पूरी प्रशासन ने, पूरी पुलिस व्यवस्था ने जो तटस्थता के साथ आज जिम्मेवारी निभाई है, सच बताएं तो आज तो हमको भी श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी। हाँ, लेकिन बड़ी तटस्थता से आपने बिल्कुल समय पर कहा महाराज जी अब ऐसा अपन करते हैं। तो इससे और भगवान की कृपा से अभी हमें आते समय आपने खबर दी कि गुरुजी एक भी व्यक्ति, जितने 10-12 लोगों को दिक्कत बनी थी वो सभी पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं, और किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक बार पूरी प्रशासन के लिए तालियां जरूर बजाइए। आज नहीं तो हमें लग रहा था, जब दरबार चल रहा था, हमें लग रहा था कि गुरुजी आज फिर ब्रेकिंग न्यूज चल जाने। हाँ, हमें बड़ी टेंशन हो रही थी कहीं ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज में देखिए बाबा के दरबार का हड़कंप, जो सबका पर्चा निकालता दरबार का पर्चा नहीं निकाल पाया कि हो जाएगा लफड़ा। हमने कहा भगवान ने बड़ी कृपा की कि आज ब्रेकिंग न्यूज बचा दी, और साफ कुशल ब्रेकिंग न्यूज बच गई। लेकिन आप सबको धन्यवाद। लेकिन एक बात बोले, इतने भी पागलपन में नहीं आना चाहिए यार तुम्हें, इतना भी पागलपन कि आप लोग मेट्रो के पुल पे चढ़ जाओ, हद हो गई यार। ऐसा भी पागलपन ठीक नहीं है। कभी अब आज जो आए हैं उनसे प्रार्थना है कि तुम लोग कल मत रिपीट होना, कल दूसरों को आने का मौका देना है। लेकिन तुम्हें मानना नहीं है, हमें पता है आप सब ना बड़े वाले पगला हो, है ना, हो ना, जो राम के नहीं वो किसी। अब देखो भारत में जो राम के नहीं उनकी ठटरी और गठरी दोनों बंधेगी। परात्पर परमात्मा, सभी बैठ जाओ। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, अकारण कृपा करने वाले भगवान श्री सीताराम जी सरकार, जिनकी कृपा में स्वभाव से सारे संसार में चेतना है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पादार बिंदुओं को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य श्री दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, परम भागवत महाराज परीक्षित जी के चरणों को भी प्रणाम। आपसे प्रार्थना है दास पर कृपा कर दें और किसी न किसी रूप में यहाँ विराजमान हो जाएं। हमारे सामने बैठी अनेक मूर्तियां संतों की, सभी संतों के चरणों में नाक रगड़कर इस दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो जाए। दक्षिण भाग में भी पूज्य महाराज जी विराजमान है, गौशाला वाले महाराज जी विराजमान है, अयोध्या वाले पूज्य महाराज जी विराजमान है। आप संतों के चरणों में भी नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम।
भूदेव ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम, एवं पूरे तीनों पंडालों में यत्र तत्र सर्वत्र बैठे हुए भगवान के प्यारे प्यारे पागल कथा के रसिक श्रोता, हमारे सामने कथा पंडाल के सामने जहां जहां जो बैठे हैं, खड़े हैं, और संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से देश विदेश में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से कली कुल से कर पावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ आपको भी हम प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जारी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम सीताराम। साधु जी जोर से बोलो सीताराम। अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में पूरे ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अपूर्ण सहयोग से और श्री सालू शैलेंद्र शर्मा के संकल्प से साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस है। तीसरे दिवस की कथा में पधारे हुए आप सभी श्रोतानुबंधुओं का बागेश्वर पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद है। कैसे हो? बोलो कैसे हो? बढ़िया, रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हो, गर्मी है। लेकिन एक बात बोले, गर्मी से पसीना में भीग रहे, लेकिन पसीना से भीग रहा है तन, और भगवान की कथा भी भिगो रही है, लेकिन पसीना से तो केवल तन भीग रहा है, लेकिन भगवान की कथा से तो मन भी भीग रहा है। क्यों? हनुमान जी यही तो सिखाते हैं। देखो, भगवान की कथा मन का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं। जो भगवान की कथा बुद्धि से सुनता है उसे संदेह होता है भगवान पर, भगवान की कथा पर और करने वाले पर। जो भगवान की कथा बुद्धि से सुनेगा उसे संदेह होगा, लेकिन जो भगवान की कथा हृदय से, दिल से सुनेगा उसे संदेह नहीं, उसके अंदर भक्ति की जागृति हो जाएगी। दूसरी बात, भागवत जीना सिखाती है और भागवत मरना भी सिखाती है। जीना कैसा चाहिए? भगवान कृष्ण का चरित्र पढ़िए, श्री कृष्ण का चरित्र। मरना कैसा चाहिए? महाराज परीक्षित जी को श्रवण करिए। अच्छा, मृत्यु कैसी हो? श्री यमुना जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले।
प्राण तन से। कौन कौन ऐसा चाहता है? हाथ उठाओ ना, बैठे बैठे ताली बजाना है, क्योंकि तुम खड़े हो जाते हो ना सब गड़बड़ हो जाता है। बोल बांके बिहारी पिया की। कन्हैया एक काम करना, क्या? उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। विद्या तो करना स्वामी, विद्या तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। मांग लो आज, दोनों हाथ उठाकर परमात्मा से कहो मेरे मालिक ऐसा हो जाए। दोनों हाथ उठाकर हमारी तो एक भक्त की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, खुद गर्जी है गर्जी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, ऐसा कौन कौन चाहता है? देखो भागवत यही सिखाती है, मरना। उठाओ ना दोनों हाथ। इतना 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 तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण तन से निकले। स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले।
इतना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन, मेरे प्राण तन, मेरे प्राण तन, मेरे प्राण, मेरे साधु जी भैया भागवत जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। बैठ जाओ ना। हमारी प्रशासन से निवेदन है, थोड़ा बीच बीच में इनको बोलते रहे ना, ये ना अपने बड़े वाले पगला हैं। जैसे भजन हो जाया करे तो एक बार कह दिया करो भाई साहब बैठ जाओ, आपकी बहुत बात मानते, हमारी नहीं मानते। हाँ। बोलो सीताराम, बोलो ना। भागवत जीना भगवान कृष्ण की तरह सिखाती और मरना परीक्षित की तरह। राजा परीक्षित की जो मृत्यु हुई, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण। संसार की आसक्ति से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, संसार की आसक्ति से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन अगर परमात्मा की भक्ति मिल गई तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है भक्ति से। इसलिए हमने इस कथा का जो लाइन ली प्रसंग की, क्या ली? भगत के बस में भगत। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं। गाओ गाओ गाओ। अरे भक्त हैं इनके प्राण, भगत भगत की बनाकर तुझको प्रभु मालिक, बंदा खुद को कर लिया, महंगा हो या सस्ता बस प्रेम का सौदा ले ले। परमात्मा से प्रीति का सौदा, इसका नाम है भक्ति। महाराज भक्ति बड़ी मुश्किल है और बहुत सरल है। भक्ति बड़ी मुश्किल है लेकिन बहुत सरल है। परमात्मा को पाने के लिए सरल है, पर जीवन में भक्ति हर पल उतारने के लिए बहुत कठिन। माई बाप, फिर कोई हमसे पूछे महाराज जी हमें भक्त बनना है, भक्ति पाना है, उपाय क्या है? संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनी। संतों की प्रीति अगर प्राप्त हो गई तो भक्ति मिलेगी। महाराज भगवान को पाने के लिए भक्ति की तड़प ठीक वैसे होने चाहिए जैसे जल से अलग करने पर मछली तड़पती है। जैसे परदेश गए हुए पति की याद में कोई झूठी भी खबर दे दे तो पत्नी व्याकुल होकर के पति के लिए दौड़ पड़ती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा देखकर समुद्र में ज्वार भाटा उछलने लगता है, जैसे वन से आती हुई गाय को देखकर, गाय का बछड़े को देखकर गौ माता सभी बाड़े और नाते तोड़कर दौड़ पड़ती है, वैसे ही भक्त को भगवान के लिए तड़पना चाहिए। वैसे भक्त का हृदय और भक्त के हृदय में विश्वास
पर्वत की भांति होना चाहिए। पर्वत विशाल, वो कभी नहीं टिकते, कभी हिलते नहीं है। भक्त के हृदय में भगवान के प्रति भरोसा भी। बस लोग हमसे पूछते हैं महाराज आप ना कई बार बड़ा ललकार कर बोल देते हो कि जाओ ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा? हमने कहा भैया हमें अपने आप से ज्यादा अपने बालाजी पर भरोसा है, और बालाजी कर देते हैं। हमें अपने गुरुदेव पर भरोसा है और हमारे गुरुदेव कृपा कर देते हैं। इसलिए मेरे माई बाप, ग्रेटर नोएडा के पागलों, मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि अपने हृदय में हमारे ठाकुर के प्रति भक्ति इतनी दृढ़ करो कि परमात्मा को आना ही पड़े।